हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे HSSC CET मेंस वैकेंसीज। लगभग 30,000 प्लस की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। आपने ये जो वैकेंसीज का जो चार्ट है, ये मैंने न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आई हुई है कि HSSC है वो जल्द से जल्द वैकेंसीज निकालने वाली है। देखिए, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रुप सी की आपकी 30,000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और अब न्यूज़पेपर में भी ये आ गई है न्यूज़ कि भाई HSSC है उसके पास रिक्विजिशन भेजा जा चुका है डिपार्टमेंट्स के द्वारा कि भाई किस किस के लिए हमें वैकेंसी खाली है और कौन कौन सी हमें रिक्रूटमेंट आपको करके देनी पड़ेगी। जिसमें से अगर आप देखें तो न्यूज़पेपर में बता रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर की 500 पोस्ट, ये हम पहले बता चुके हैं। हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल की 6,000 पोस्ट, ठीक है। फीमेल कांस्टेबल की 1,500 पोस्ट, जिसमें से दुर्गा शक्ति की भी इंक्लूड हो गई। IRB जो इंडियन रिजर्व बटालियन है उसकी 1,000 पोस्ट, ठीक है। जेल वार्डर इसकी मैंने आपको बताया था 1,000 पोस्ट। तो अगर आप हरियाणा पुलिस पुलिस की देखेंगे और ये जो दुर्गा शक्ति है या रिजर्व बटालियन वाली है, अगर इनको मिला के देखेंगे तो 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 के आसपास वैकेंसीज हैं वो आपको पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर देखने को मिलेंगी। इसके बाद बता रहे हैं न्यूज़ के अंदर कि MPHW की 700 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ALM की 5,000 प्लस, SC की, ड्राइवर कंडक्टर की 4,000 प्लस वैकेंसीज, SI कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की 500 वैकेंसीज, ITI इंस्ट्रक्टर जिसमें कंपलसरी होता है CTI का कोर्स 1 ईयर का, ठीक है, वो उसकी 600 पोस्ट। तो अगर इनका टोटल करते हैं तो लगभग 20,800 पोस्ट आपकी निकल के आती हैं, जिसमें से हरियाणा पुलिस की भी होगी और कुछ ये टेक्निकल पोस्ट होगी। ये जो 5,000 प्लस 5,000 वैकेंसी है ना भाई, ये 5,000 से ये वैकेंसी बढ़ के 7,000 भी हो सकती है, ठीक है। इसका कंफर्म तो मैं, एक चीज़ तो कंफर्म है कि एक, क्योंकि UHBVN में मेरे कुछ जानकार हैं, उन्होंने बताया कि UHBVN अकेले डिपार्टमेंट के अंदर ALM की 5,000 के आसपास है ना रिक्विजिशन भेजी जा चुकी है HSSC के अंदर। क्योंकि है ना कुछ पॉलिसीज थी उसके अंदर, क्या था, UH से ज़्यादातर ट्रांसफ़र करवा के इधर DHBVN में ALM आ गए थे जो 2022 में भर्ती हुए थे, इसलिए उधर की जो पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हैं UHBVN के अंदर ALM की, ठीक है। तो 7,005 की जगह आप 7,000 वैकेंसीज भी मान सकते हैं। उसमें भाई ALM भी आ गए आपके, SA भी आ गए, ठीक है। और दोनों डिपार्टमेंट्स आ गए आपके, DHBVN, UHBVN या HPVNL, जो भी बिजली विभाग के डिपार्टमेंट्स हैं उनकी सभी लगभग 7,000 के आसपास भी आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। ये श्योर है कि UHBVN ने अपना जो रिक्वेजिशन है वो HSSC को भेज दी है, ठीक है। इसके लिए आपको पता ही है ITI होनी चाहिए, और जो जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है वो मैंने वीडियो बना रखी है इसके लिए, ALM के लिए। अच्छा, रही बात ड्राइवर की, ड्राइवर और कंडक्टर, ड्राइवर का भाई क्या था कि इसके पास हैवी लाइसेंस हो या दूसरे भी ड्राइवर्स होंगे जिसके अंदर वो लाइट लाइसेंस हो। ये था कि भाई 3 साल का आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। अगर आपका लाइट लाइसेंस भी है, आपने जो नॉर्मल लाइसेंस बनवा रखा है वो भी अगर 3 साल पुराना है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे ड्राइवर के लिए। कंडक्टर के लिए भी अलग लाइसेंस होता है, ठीक है। तो 4,000 प्लस वैकेंसीज आपको इसकी इसकी देखने को मिलेंगी, 4,000 प्लस। SI कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ग्रेजुएशन चाहिए, 500 प्लस वैकेंसीज है। ITI इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर के लिए देखिए अलग अलग हो सकती है क्वालिफिकेशन। मेरे हिसाब से इसके अंदर क्या होता है, ITI होता है, प्लस में क्या है आपका CTI होना चाहिए, और प्लस में मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस, मतलब टोटल 5 साल आपके पास होने चाहिए इसके लिए, ठीक है। अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखी है या BTech कर रखी है तो उसके लिए अलग क्वालिफिकेशन हो उसके अंदर मांग रखी है। वो जो एडवर्टाइजमेंट आएगा आपका इंस्ट्रक्टर का तो आप आसानी से उसके अंदर देख सकते हैं। तो लगभग क्या है, 20,000 21,000 के आसपास वैकेंसीज तो ये होगी। तो बाकी 10,000 वैकेंसीज और जो बची हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में पहले क्या होगा, इन वैकेंसीज के एडवर्टाइजमेंट आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इन वैकेंसीज के ऊपर गवर्नमेंट काम करेगी, जिसमें हमारी क्या होंगी, जो ग्रेजुएशन से रिलेटेड पोस्ट होंगी, ठीक है। वो 20-20, 30-30, 50-50 मतलब अलग अलग पोस्ट हो सकती हैं। जैसे फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की है भाई, 30-40 पोस्ट आ गई, ठीक है। जो आपके एक्साइज इंस्पेक्टर हो गए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गए, उनकी 100 वैकेंसीज आ गई। तो ऐसे ऐसे वो थोड़ी थोड़ी पोस्टें होती हैं जो ग्रेजुएशन लेवल की होगी, ठीक है। आपको पता ही है ग्राम सचिव का मैंने आपको बताया था लगभग 500 के आसपास पोस्ट। पटवारी की भी अब की बार वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। तो ये सारी हैं ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट हैं, वो भी इन 10,000 के अंदर ही इंक्लूड होंगी। 12th बेस के ऊपर जो क्लैरिकल हैं
और जो 12th बेस की पोस्ट हैं वो हैं, प्लस में जेई की पोस्ट होगी भी टेक्निकल, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो। ठीक है, कॉमर्स ग्रुप हो गया भाई। जो एलडीसी यूडीसी लगते हैं, अकाउंटेंट लगते हैं, अकाउंट्स कलर का लगते हैं, वो कॉमर्स ग्रुप वाले हो गए। ठीक है, स्टैटिस्टिकल ग्रुप्स जो एम कॉम, एमएससी मैथमेटिक्स और एमए इकोनॉमिक्स, एमएससी स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चे हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड हो गए। अच्छा, फायर डिपार्टमेंट, अच्छा वीएलडीए की, फायर डिपार्टमेंट की भाई, फायर ड्राइवर की भी आ सकती हैं। ठीक है, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की, फायर ऑफिसर की भी वैकेंसीज देखने को आपको इसके अंदर मिल सकती हैं, क्योंकि पिछली बार प्रॉपर इनको जितनी इन्होंने वैकेंसी निकाली थी उतने इनको कैंडिडेट्स मिल ही नहीं पाए, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं थे। वीएलडीए, वीएलडीए की भी आपको कंफर्म है कि इस भर्ती में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और एक आपकी ये है स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स की भी आपको इसके अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो लगभग ये 8 से 10 हज़ार वैकेंसीज ये मान के चलिए, और 20 हज़ार वैकेंसी किस जरिए होगी, तो वही है कि लगभग एचएसएससी कन्फर्म है कि 30 हज़ार वैकेंसीज जो है कि ग्रुप सी की कन्फर्म है कि ये भर्ती आने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई क्वालिफाई जो बच्चे हैं, सिर्फ क्वालिफाई के आसपास हैं भाई, जिसके रिजर्व कैटेगरी वाले बस वो 40 नंबर हैं, और जनरल वालों के जिसके 50+ नंबर हैं। ठीक है, उन बच्चों का कहाँ नाम आ सकता है? एक तो आ सकता है भाई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में, क्योंकि यहाँ पे एज फैक्टर है, सीधी सी बात है भाई, 18 से लेके 25 साल तक एज है यूआर कैटेगरी की। और रही बात एज रिलैक्सेशन की, तो भाई मेरे हिसाब से 5 साल की छूट मिलती है जो रिजर्व कैटेगरीज है उनको। ठीक है, प्लस में 10 गुना की पॉलिसी आपको पता ही है कि 10 टाइम्स कैंडिडेट्स क्या है बुलाए जाएंगे। 10 टाइम्स बुलाएंगे तो फिजिकल के लिए हो सकता है 15 से 20 गुना बच्चे क्या है सिलेक्ट किए जाएं। अगर 6 हज़ार की बात करें, या मान लें 20, अगर 20 गुना बच्चे बुलाएंगे तो 1,20,000 बच्चे हो गए। 1,20,000 बच्चे ये बुलाएंगे फिजिकल के लिए। ठीक है, और इनको कितने बच्चे चाहिए? 60,000 बच्चे चाहिए। अगर 6,000 वैकेंसी आ चाहिए, 60,000 बच्चे चाहिए इनको किसके अंदर बिठाने के लिए? मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, अच्छा जी, फिर बात कर लेते हैं हम। आप MPHW हो गया, ALM हो गया, ड्राइवर हो गया, हरियाणा फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर हो गया। ये 500 वैकेंसीज ऐसी हैं भाई जिनके लगभग क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। भाई रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके 40, 41, 42 नंबर हैं, और जो जनरल कैटेगरी UR वाले हैं उसके 50, 51, 52 के आसपास नंबर हैं। उनका इन पोस्ट के ऊपर आसानी से नाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की हमारी यही वीडियो थी भाई। और भी जो HSSC की जो नई अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।